यू नो ऑयल प्राइसेस बहुत ज़्यादा, पेट्रोल की प्राइसेस बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट कर रही हैं. अब तो प्राइस कम होती है तो हम यही सोच रहे होते हैं कि कब तक, राइट? सो टेल अस अ लिटिल अबाउट इट. क्या हम इसी अनसर्टेनिटी में रहेंगे फॉर अ व्हाइल और डू यू थिंक थिंग्स विल गेट बेटर? नहीं, आई थिंक हम इसी अनसर्टेनिटी में रहेंगे. आई थिंक देयर वाज अ लॉट ऑफ होप जब MOU साइन हुआ था बिटवीन ईरान एंड US, पर जो अब रिन्यूड वो हो गए हैं आफ्टर खोमेनी's funeral. आई थिंक जो नेक्स्ट लेवल के जो अब अटैक्स हो रहे हैं, द एक्सचेंज ऑफ अटैक्स बिटवीन द टू कंट्रीज, तो जब तक ये सेटल नहीं होता तब तक ऑयल प्राइसेस फ्लक्स में रहेंगी, विच इज़ वाई अभी गवर्नमेंट कह रही है कि डेली ऑयल प्राइसेस हो सकती हैं. तो जब तक वो वॉर नहीं सेटल होती है तो हम कहाँ से सेटल होंगे? बट यू नो फातिमा, अगर हम देखें बाकी कंट्रीज़ में, जिस तरह सिंगापुर है और जिस तरह साउथ कोरिया भी है, ये लोग अपने रिजर्व्स खुद भी सही रखते हैं. इनकी करेंसी भी थोड़ी जानदार है. यू नो, बीइंग एन इकोनॉमिक स्टूडेंट माई सेल्फ एंड यू नो हैविंग स्टडीड दिस, आई थिंक इट रियली हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड पाकिस्तान क्यों नहीं रिजर्व्स रखता. पहली बात. दूसरी बात ये, हमारी करेंसी तो अब हम क्या ही बोलें. आई थिंक ये कुछ इस तरह की चीज़ें हैं जो कि हमारी स्टेबिलिटी पे बहुत कंट्रीब्यूट करती हैं, एंड वी आर नॉट रियली टेकिंग एनी पार्ट इन दिस. डू यू थिंक वी विल एवर? आई थिंक कि एक चीज़ हमें गवर्नमेंट को वो दाद देनी चाहिए कि डॉलर एक्सचेंज रेट हमारा जो है वो कंसिस्टेंट रहा है. तो पहले जो एनर्जी शॉक आया था यूक्रेन रशिया क्राइसिस के बाद, आपको याद है कि किस तरह डॉलर जा रहा था ऊपर. आपको एक हफ्ते से दूसरे हफ्ते नहीं पता था, 50-50 रुपए का फर्क आ जाता था. बिल्कुल. तो ये पूरी ऑयल शॉक सब कुछ हो गया, पर एक्सचेंज रेट कॉन्स्टेंट था. तो उसके अंदर हमारी स्टेबिलिटी तो आई है, ग्रोथ आई ना, ये स्टेबिलिटी आई है, एंड दैट वी कैन नॉट डिनाई, एंड दैट हैज अ लार्ज पार्ट बीइंग पार्ट ऑफ द IMF प्रोग्राम. अब उस स्टेबिलिटी की वजह से जो गरीब तबका है उस पे जो बर्डन आया है, दैट्स एन एंटायरली डिफरेंट स्टोरी. एब्सोल्युटली, बिकॉज कितने लोग हैं जो ये यू नो कार राइडिंग सर्विसेज ले रहे होते हैं, बुक करा रहे होते हैं पीक आवर्स में, दे चार्ज यू एक्स्ट्रा एज वेल. मतलब पेट्रोल प्राइस एक नॉर्मल पर्सन के लिए ट्रांसलेट नहीं हो रही है. मेरी सब्जी तो अभी भी महंगी है, मेरे लिए दूध लेना अभी भी बहुत महंगा है, पेट्रोल्स या कुछ मंगवाना अभी भी महंगा है. तो इस तरह के केसेस में इट ब्रिंग्स मी टू अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. लोग अब सेव करना चाहते हैं गोल्ड में. क्या गोल्ड में इन्वेस्टमेंट बढ़ी है? क्योंकि प्राइस तो बहुत बढ़ी है पिछले, अगर हम 5 सालों में देखें तो काफ़ी सेवरल टाइम्स बढ़ी है. अच्छा, तो गोल्ड के लिए आपको गोल्ड, ऑयल और डॉलर्स, इन तीनों के बहुत गहरा ताल्लुक है. 1970s के अंदर जो गल्फ स्टेट्स थे, उन्होंने US के साथ ये डील की थी कि आप हमें सिक्योरिटी देंगे, हम ऑयल सिर्फ डॉलर्स में बेचेंगे. दैट वाज द राइज ऑफ द पेट्रो डॉलर. ठीक है. अब वही गल्फ स्टेट्स पे जो अटैक हो रहे हैं, तो 5 साल बाद, 10 साल बाद जब ये थमता है, क्या डॉलर की वही स्ट्रेंथ रहेगी कि नहीं रहेगी? दैट्स अ डिफरेंट क्वेश्चन. क्योंकि हमेशा हम लोग जब मुश्किल वक्त में डॉलर्स लेके खरीदते हैं, डॉलर्स रखते हैं. इसी तरह अब डज दैट मीन कि गोल्ड वापस आ जाएगा प्ले के अंदर? दैट्स अ डिफरेंट क्वेश्चन. अभी गोल्ड प्राइसेस आहिस्ते आहिस्ते इसलिए कम हो रही है बिकॉज डॉलर, अभी तो हमें ऑयल डॉलर में ही लेना है ना, तो डॉलर की वैल्यू कम होती है, वो कल की बात है. आज के अंदर तो एवरी कंट्री नॉर्मल डिमांड सप्लाई, या अभी तो एवरीबॉडी वांट्स टू कीप द डॉलर्स. एक ये बात है. दूसरी बात ये है कि आप कहाँ इन्वेस्ट करते हो इज अ फंक्शन ऑफ इंटरेस्ट रेट. अगर इंटरेस्ट रेट हाई है तो द इजीएस्ट थिंग इज आप बैंक में पैसे डाल दो. तो अब बिकॉज ऑयल प्राइसेस बढ़ रही हैं तो इन्फ्लेशन बढ़ रहा है. जब कीमतें बढ़ती हैं तो पूरी दुनिया के सेंट्रल बैंक्स अपने इंटरेस्ट रेट्स थोड़े बढ़ा देते हैं ताकि डिमांड कम हो. डिमांड कम हो तो इन्फ्लेशन कम हो. तो इसलिए अभी इंटरेस्ट रेट्स हाई हैं, तो इसलिए भी गोल्ड की डिमांड थोड़ी कम हुई है क्योंकि इन्वेस्टमेंट वहाँ चलेगी. इनफैक्ट इन्वेस्टमेंट से एक और बड़ा अच्छा ख्याल है कि गवर्नमेंट का एक सिक्योरिटी प्रोग्राम भी आप मुझे बता रही थी इनफैक्ट बिफोर वी स्टार्टेड कि जुलाई 10 को शुरू हुआ है, जिसमें आप थ्रू कैरियर सर्विसेज अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं इन T-bills एंड ऑल. राइट, हाउ डज इट वर्क? कैन यू एक्सप्लेन इट टू आवर ऑडियंस? श्योर. अभी इसी महीने द गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड इन्वेस्टपार्क व्हिच इज एन ऐप भी है, उसकी एप्लीकेशन भी. सो आप गूगल प्ले स्टोर पे गए फॉर एग्जांपल, आपने वो ऐप डाउनलोड किया, इट विल आस्क यू फ्यू बेसिक क्वेश्चंस लाइक आपकी CNIC. उसके लिए आपका या तो बैंक अकाउंट हो या जैज़ कैश इजी पैसा हो. ठीक है. आपके पास कोई ना कोई इस तरह का वॉलेट होना चाहिए. जैसे आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं, आपने बेसिक वो डाली एंड थ्रू इट यू कैन इन्वेस्ट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटी. जबरदस्त. तो मतलब मुझे एक इंस्टीट्यूशन में जाके ख्वारी नहीं करनी, अब धक्के नहीं खाने, अपसेट नहीं होना, मैं इजीली अपनी ऐप के थ्रू फोन से कर सकती हूँ. और पहले क्या औरतों को करना चाहिए ये? या डेफिनेटली देखें, अगर आप औरत हैं, आप घर पे हैं, आपको इन्वेस्ट करना है, तो वन ऑफ द सेफेस्ट फॉर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट. लेट्स से मैंने 100 रुपए डाले, क्या होगा? नहीं, 5,000 डालना. 5, ओके. लेट्स से मैंने 5,000. ओके, लेट्स से मैंने मिनिमम 5,000 डाले, तो हाउ डज इट वर्क? एक्सप्लेन इट टू ऑडियंस. सो इट्स इंटरेस्ट रेट, उसके अंदर शरिया कंप्लायंट, नॉन शरिया कंप्लायंट दोनों है. अराउंड जो इंटरेस्ट रेट्स हैं वो 10 to 12% है. अच्छा. तो इट इज, आप
कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हैं आपको ये देखना है कि आपको शॉर्ट टर्म गेन आपको 3 महीने के लिए कर रहे हैं, 6 महीने के कर रहे हैं, 10 साल के लिए कर रहे हैं। अगर आप अभी 1 महीने 2 महीने के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, आप स्टॉक मार्केट में जाते हैं तो आपका पैसा डूब जाएगा, क्योंकि अभी यूं वॉलेटिलिटी भी बहुत वॉलेटिलिटी है। हाँ, अगर आपको है कि मैं 10 साल के लिए इन्वेस्टमेंट होंगी तो आई वुड से नाउ इज अ गुड टाइम टू गो टू द स्टॉक मार्केट 10 साल बाद, क्योंकि स्टॉक मार्केट हर स्टॉक मार्केट वॉलेटिल होती है। जिन्होंने 5 साल पहले पैसे डाले थे उन्होंने बहुत कमाए हैं पीक के अंदर, लोगों ने गाड़ियां भी खरीदी हैं, पर फिर जब नीचे गए हैं तो फिर ऑब्वियसली You know, I recently found out about this friend of mine जिसकी colleague ने basically silver में invest किया thinking के सही है, इतनी क्या big deal होगी। She made a lot of money. She actually bought a car. Yeah. I mean that's so amazing. मैं अपने आप को सोच रही थी कि मैंने तो ज्वेलरी का काम ही छोड़ दिया ये सोच के कि मेरी तो रॉ मटेरियल इतना महंगा हो गया, right? So tell us a little about silver as well. अब सोलर पैनल में भी यूज हो रहा है, इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज हो रहा है, सिल्वर की डिमांड भी बढ़ी है, तो आपको लगता है कि सिल्वर में इन्वेस्ट करना अक्लमंदी का काम है कि नहीं? फिलहाल आपने इंट्रो में सिल्वर बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया था कि गोल्ड की इंट्रिंसिक वैल्यू होती है कि गोल्ड है और वो ज्वेलरी में हो तो उसके अंदर भी वैल्यू उसके सिल्वर एज यू सेड इज यूज्ड इन अ लॉट ऑफ थिंग्स। अगर सिल्वर में इन्वेस्ट करना है तो अगेन लॉन्ग टर्म है, शॉर्ट टर्म के अंदर जब गोल्ड नीचे जाएगा तो सिल्वर भी नीचे जाएगा और पाकिस्तान सिल्वर ऑन पे बिकता है, यानी कि जो तो जब आप उसकी पैसे नीचे जाएंगे तो ऑन के तो पैसे गए ही गए, फिर आपने उसकी भी गए, तो अगेन for the next 3 months अगर इन्वेस्ट करना है then it has to be either Sharia backed or interest rate backed, but it has to be वो constant rate. In fact, we have a caller for you as well. I think we've really got the action going. Assalamu alaikum याया, क्या हाल है आपका? वालेकुम सलाम। गुड मॉर्निंग टू ज़ैनब। जब मैं इनको देखता हूँ तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि उसमें बहुत मालूमात होती हैं। और मैं देखें मेरा क्योंकि मैं ज्यादातर देखें जितना मैं इंटरनेशनल जितना इंटरनेशनल अफेयर्स देख रहा है इस बार को क्लोजली वॉच कर रहा है ना, वो उतना ही डर रहा है, उसको पता है क्या होने वाला है। मैं जो ज़ैनब से मेरा सवाल ये, क्योंकि देखें हम सिर्फ ईरान की बार को देख रहे हैं ना, बार लगी हुई है यूक्रेन और उसके भी बहुत बड़े असरात पड़ रहे हैं। जो मैं समझता हूँ कि हमें जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो गई, जैसे आपका पूरा गल्फ मुतासिर हो गया, लोग छोड़ रहे हैं, दुबई यूएई सब छोड़ रहे हैं, अब वहाँ की जो रेमिटेंसेस है वो आपकी रुकेंगी, ठीक है, आपका जरिए आपका कम होगा, ठीक है। दूसरी बात ये कि जब आपकी सप्लाई और शॉर्टेज, अभी तो हमें ये नहीं पता ना, हम तो पेट्रोल की प्राइस को रो रहे हैं, पेट्रोल की प्राइस तो जो होगी यू हैव टू पे दैट। अगर पेट्रोल की शॉर्टेज होगी व्हाट विल बी द कंडीशन हियर, ये मेरा सवाल ज़ैनब आर बी सीरियस अबाउट इट, आर बी प्लानिंग फॉर इट, क्योंकि दुनिया इस पे प्लान कर रही है, क्योंकि इट विल एक्सपेंड, में बहुत एक्सपेंड होगी वार, और हम लोग इसके बारे में सीरियस हैं या नहीं, मेरा सवाल है। एक आखिरी सवाल ये है कि एज ए कॉमन मैन व्हाट वी शुड डू टू मतलब हम अपने आप को सेफगार्ड कैसे करें? तो मुझे तो नजर आ रहा है जो कुछ होने वाला है। नहीं आप फिक्र नहीं कर रहे, हमें क्या प्रिकॉशन करनी चाहिए? ठीक है, ओके याया, थैंक यू सो मच। सो याया इज बेसिकली सेइंग कि हमारे रेमिटेंसेस के भी इश्यूज हो रहे हैं, नॉट जस्ट दैट, एक कॉमन मैन बेसिकली पाकिस्तान में क्या करे जब वो नहीं बेसिकली पेट्रोल प्राइसेस से ही इंस्टेबिलिटी से नहीं निकल पा रहा, तो वो किस तरीके से अपने आप को प्रोटेक्ट करे, एंड व्हाट्स गोइंग टू हैपन विद द अनरेस्ट एंड द वॉर, इज इट गोइंग टू वर्सन द सिचुएशन और डू वी हैव सम होप? I mean, obviously सिचुएशन वर्सन तो होगी। अब दो बातें हैं, एक बात तो ये है कि द यूएस इज हेडिंग टुवर्ड्स इट्स मिड टर्म इलेक्शंस जो नवंबर में हो रहे हैं, तो अभी द डेमोक्रेट्स, दो पार्टीज होती है ना यूएस की, एक रिपब्लिकन्स होती हैं जो ट्रम्प प्रेसिडेंट जिसकी पार्टी है और एक डेमोक्रेट्स, तो राइट नाउ द डेमोक्रेट्स हैव अ स्लाइट एज ऑन द रिपब्लिकन्स, तो अगर जो मिड टर्म इलेक्शंस के अंदर रिपब्लिकन्स हार जाते तो डेमोक्रेट्स की मेजॉरिटी इंक्रीज हो जाएगी उनके हाउसेस के अंदर, तो इन दैट केस ट्रम्प विल हैव लेस पावर, तो होपफुली मे बी आफ्टर नवंबर ये वॉर थोड़ी थम जाएगी, एंड वी नीड दैट, राइट, बिकॉज़ ट्रम्प तो अभी भी फुटबॉल के मैच में ट्रॉफी लेके ऐसे बीच में खड़े हैं जैसे उन्हीं ने सारे गोल्स किए हैं, एब्सोल्युटली, और नीड्स अ रेड कार्ड।